प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज ही मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे स्टेनली डेल के जीवन के बारे में। मृत्यु 1968, मूल स्थान ऑस्ट्रेलिया, दर्शन पापुआ इंडोनेशिया। आइए इनके सेविकाई के बारे में विस्तृत में ध्यान देते हैं। न्यू गिनी के पहाड़ उस क्षेत्र की सबसे अधिक भयभीत जनजातियों में से एक यली जनजाति के रहने का स्थान थे। यह जनजाति गहरी अंधविश्वासी थी, मानव बलि का अभ्यास करती थी और नरभक्षी थी। उनसे मिलकर बहुत कम लोग बच निकले। यह सब जानते हुए भी स्टेनली डेल ने क्रूस की कहानी को इन शत्रुतापूर्ण जनजातियों तक ले जाने का फैसला किया। स्टेनली डेल एक ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी थे जो कभी एक सैनिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने पहली बार न्यू गिनी की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को देखा और तय किया कि किसी दिन वह वापस आकर यली लोगों को परमेश्वर के प्रेम का संदेश पहुंचाएंगे। 1961 में अपने मित्र ब्रूनो डी लाउव के साथ वे इन लोगों तक पहुंचने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकले। सबसे पहले वे युद्धरत याबी और कोवाक जनजाति से मिले। एक दिन इन योद्धाओं के बीच लड़ाई में स्टेनली और ब्रूनो फंस गए। दोनों कबीलों ने उन्हें अपने दुश्मन समझा और उन्हें मारने के लिए अपने हथियारों के साथ दौड़ पड़े। लेकिन स्टेनली के साहस से जनजातियां हैरान रह गईं, जो उस परिस्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा था। स्टेनली ने अपने परमेश्वर के दिए गए ज्ञान के साथ उन जनजातियों के बीच शांति वार्ता की। अंत में जो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, उन्होंने क्षमा से गले लगा लिया। फिर एक कठिन खोज के बाद वे अंततः यली जनजातियों के पास पहुंचे। जैसे ही वे उनके क्षेत्र में पहुंचे, यली लोगों ने उन पर तीर चलाए और इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर भी स्टेनली आश्वस्त था कि यली लोगों को यीशु की जरूरत है, इसलिए कुछ और लोगों के साथ वे 1963 में फिर से उनके क्षेत्र में गए। जैसे ही वह मिशनरी समूह यली क्षेत्र में पहुंचा, वह आदिवासी ने अपने तीरों को लहराते हुए अपनी झोपड़ियों से बाहर आए। अपने सहयोगियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेनली सुरक्षा में जाने के लिए वापस मुड़ गए। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, सैकड़ों तीर उड़ते हुए आकर पूरे मिशनरी समूह को मार डाला। वर्षों बाद जहां स्टेनली का लहू बहाया गया, सुसमाचार फैल गया। स्टेनली के बेटे वेस्ली सहित कई मिशनरियों ने साहसपूर्वक यली जनजातियों तक पहुंचने और उन्हें मसीह के लिए जीतने की जिम्मेदारी ली। कभी उग्र जनजाति अब एक शांति प्रिय ईसाई समुदाय है। हे प्रियो, ये जानते हुए कि आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, क्या आप प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ रहे हैं? प्रभु मुझे जोखिम लेने और सुसमाचार का प्रचार करने का साहस दे। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।